यश रात को सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके समोसा खा रहा था। तभी यश की मीठी चटनी रोड पे गिर जाती है। अरे यार, अब मुझे बिना चटनी के समोसा खाना पड़ेगा। यश समोसा खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगती है और यश बगल में बनी एक पुरानी सी बिल्डिंग में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और यश वापस बाहर आता है, लेकिन वहाँ का नजारा देख समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई भूत है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए यश ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए सोचिए। इतनी तेज बारिश आई थी, फिर भी मीठी चटनी अभी भी सड़क पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बारिश की वजह से धुल जाना चाहिए था। हो सकता है यहाँ भूत हो। यश अपनी घड़ी देखता है, लेकिन घड़ी पे कोई सिग्नल नहीं था। यश आसपास में भूत को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी अचानक उसकी घड़ी में जोरों से अलार्म बजने लगता है। यस यस, इसका मतलब भूत आसपास ही है। लॉजिकल आदमी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से देखिए। नदी में देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन वो पॉलीथीन को देखिए, वो वहीं की वहीं है, मूव नहीं हो रही है। बाकी सारी चीजें पानी के साथ मूव कर रही है। मतलब हो ना हो वही भूत होगा। यश अपनी गन बाहर निकालता है तो वो पॉलीथीन भूत बन जाता है, लेकिन यश तेजी से अपनी गन से उस भूत को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश रात को जंगल में घूम रहा था। चांदनी रात थी, इसलिए जंगल में काफी उजाला था। लेकिन तभी अचानक पीछे से आकर कोई यश के ऊपर जाल फेंक देता है और यश को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग बहुत सारे लोग थे। वो यश के ऊपर कुछ डाल देते हैं और उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं और गुफा का दरवाजा खुला रखते हैं और यश से जाते जाते कहते हैं, अगर तुम गुफा से बाहर निकले तो चांद की रोशनी पड़ते ही तुम भस्म हो जाओगे। हमने जादुई मसाला तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। अब यश गुफा के अंदर फंस चुका है और दरवाजा खुला होने के बावजूद यश यहाँ से जा नहीं सकता। अब क्या करेगा यश? क्या हमेशा के लिए गुफा में कैद रह जाएगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है लॉजिकल आर्मी, सुबह होते ही चांद की रोशनी गायब हो जाएगी और यश आराम से बाहर निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में सब्जी बना रहा था। दूसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं बड़ा मालिक का खून कैसे कर सकता हूँ। तीसरा नौकर कहता है, सर जिस समय मालिक का खून हुआ मैं सो रहा था। पुलिस तीनों से पूछताछ करने के बाद वापस चले जाती है, लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा से पूछताछ करने के लिए आती है तो तीनों नौकर सेम जवाब देते हैं। लेकिन इस बार पुलिस समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए मर्डर किसने किया होगा? ABC में से किस नौकर ने? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लॉजिकल आर्मी, जब पहले दिन पुलिस पूछताछ करने आई थी तो दूसरे नौकर के राइट पैर पे फ्रैक्चर था, लेकिन अब उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है। अब भला ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब दूसरा नौकर उल्लू बना रहा है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू बहुत ही बदमाश लड़का था। उसने अपने मोहल्ले में कई बार चोरियां की थी, इसलिए सब लोग उसे टिंकू शैतान नाम से बुलाते थे। एक दिन टिंकू कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार वहाँ पे नहीं था और दुकान खुली हुई थी। मौके का फायदा उठाकर टिंकू 100 रुपए चुरा लेता है और जब दुकानदार वापस आता है तो टिंकू उसे वही 100 रुपए देकर 80 रुपए का सामान खरीद लेता है और 20 रुपए दुकानदार से वापस भी ले लेता है और घर चले जाता है। तो लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए दुकानदार को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ होगा? सोचिए सोचिए। दुकानदार को केवल 100 रुपए का ही घाटा हुआ है, क्योंकि टिंकू ने जो 100 रुपए चुराए थे वही दुकानदार का लॉस है। बाकी तो उसने वो 100 रुपए वापस देकर उसका सामान खरीदा है। उसमें से 80 रुपए का सामान हुआ, 20 रुपए वापस कर दिए। मतलब इन शॉर्ट दुकानदार को 20 रुपए के कैश और 80 रुपए का सामान का घाटा हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था। तभी वहाँ बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जंगली डाकू धमाका सिंह को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी। वहाँ लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था और राइट साइड में एक नदी बह रही थी 95 डिग्री सेल्सियस उस पे टेम्परेचर है। अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचे सोचे लॉजिकल आदमी। धमाका सिंह राइट वाली नदी से जा नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उस पे टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहाँ से भाग सकता है और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था और सोनू बैटिंग कर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर छत के ऊपर बॉल खोजने लगते हैं लेकिन वहाँ पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहाँ गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बॉल उसी पाइप के अंदर चली गई होगी, उसी वजह से पानी रुक गया। बिट्टू थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है और बॉल को निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है और उसे जोरों से धक्का देके भाग जाती है। रोहन उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर कोगो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, लेकिन तभी क्राइम मास्टर कोगो के बगल से एक कार निकलती है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। गोगो के कार में स्पीड सेंसर्स लगे हुए थे जो कोई भी चीज की स्पीड बता सकते थे, लेकिन जब गोगो उस कार की स्पीड चेक करता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की बताता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो गोगो की कार का सेंसर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों बता रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। अब गोगो की कार और गोगो की बाजू वाली कार दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हुई। अब सेंसर भी गोगो की कार के साथ मूव कर रहा था तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उसके लिए वो कार बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे गई, इसलिए सेंसर ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। तो समझे लॉजिकल आर्मी, ये सिंपल फंडा है रिलेटिव स्पीड का। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे का पापा कौन है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बच्चे को लेफ्ट साइड में तिल है और वैसा ही तिल बी वाले को भी है, तो मुझे तो लगता है बी वाला इसका पापा है और उनके हेयर्स भी मैच होते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।